हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 के बारे में और साथ ही बात करेंगे सीबीटी 1 की इसकी आंसर की कब तक आएगी, सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा और साथ में आपका सीबीटी 2 की एक परीक्षा जो आपकी कब होगी। तो इसलिए दोस्तों अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों पहले बताना चाहूँगा आपको, अगर दोस्तों आप रेलवे एग्ज़ाम के लिए मैथ, रीजनिंग और साथ ही जीके जीएस अगर फ्री पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगातार आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं और साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप पर। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों बात करते हैं एनटीपीसी परीक्षा के बारे में। पहले दोस्तों बात करते हैं सीबीटी 1 की आपकी आंसर की कब तक आएगी। तो दोस्तों देखा होगा आपने यूट्यूब पे और भी बच्चे वीडियो बना रहे हैं आपके और भी लोग, ठीक है। उसमें बताया जा रहा है कि आपका देखिए ये पता होगा आपको 31 जुलाई को आपको आखिरी पेपर है इसका, कि इसके 10 दिन बाद आपकी आंसर किया जाएगी, 15 दिन बाद आंसर किया जाएगी। तो दोस्तों ऐसा होने वाला आपका नहीं है, कि दोस्तों आपको पता होगा एक आपका पेपर हुआ था 15 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 2020 के बीच। वो भी रेलवे की पहली परीक्षा थी इन 3 परीक्षाओं के बीच में। एक वो थी, एक आपकी एनटीपीसी, एक आपकी ग्रुप डी। तो दोस्तों वो था आपका मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड प्लेस पोस्ट के लिए, एमआई वाला था, ठीक है, रेलवे एमआई। तो दोस्तों इसके जब 15 से 23 तक पेपर हुए थे और लगभग इसमें दोस्तों टोटल इसमें फॉर्म भरे थे, लगभग 1.5 लाख के आसपास इसमें फॉर्म भरे गए थे टोटल इस परीक्षा में, यानी बहुत कम इसमें आपके फॉर्म भरे गए थे। तो इसकी दोस्तों जो आपकी आंसर की आई है दोस्तों, वो आपकी आई थी 22 फरवरी को 2021 को। अब आप सोच सकते हो कितना इसकी आंसर की में कितना टाइम लगा दिया था उन्होंने, लगभग दोस्तों 2 महीने का समय लगा दिया था। तो इसकी बात करें सीबीटी 1 की, और इसमें देखो कम से कम आपके 65 से 70 लाख के आसपास बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर दिया है आपका। तो इतने लोगों की आपकी आंसर की जारी करनी है इनको, और कितने शिफ्टों में पेपर बना है आपका। तो दोस्तों ये मांग चलो कि इसकी आंसर की जो है 15 सितंबर के आसपास आ सकती है, उससे पहले चांस इसका बहुत कम है आने का। यानी अगर आपको 15 सितंबर से आंसर की आएगी तो दोस्तों आपको 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा, यानी 15 से लेकर आपका 21 या 22 सितंबर तक ये आपकी अपलोड की जाएगी वेबसाइट पर। इतना टाइम दोस्तों इसमें आपको हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके गलत बनाए जाते हैं या गलत बन जाते हैं, या तो जिसके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हों या इसके 4 ऑप्शन में कोई आंसर ना हो उसका। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, आपसे ऑब्जेक्शन मांगा जाता है आंसर की जारी होने के बाद। तो यानी दोस्तों ऑब्जेक्शन के लिए आपको कम से कम 5 से 7 दिन का समय आपको और दिया जाता है ऑब्जेक्शन के लिए। तो यानी दोस्तों समझ लो आपका पूरा सितंबर निकल गया। फिर दोस्तों जब आप ऑब्जेक्शन कर दोगे दोस्तों उसके बाद आपकी रिवाइज्ड आंसर की आती है, रिवाइज्ड आंसर की। ये दोस्तों जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी, फिर दोस्तों ऑब्जेक्शन करोगे आपको, यानी 30 सितंबर निकल गया तो उसके लगभग 10 दिन बाद आएगी आपकी, यानी 10 अक्टूबर के आसपास तक। ये दोस्तों मैं आपको मिनिमम समय बता रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ कि इतना समय आपको कम से कम लगेगा। तो दोस्तों 10 अक्टूबर आपका हो गया यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसके रिजल्ट पर काम स्टार्ट होगा, यानी 10 अक्टूबर के बाद इसके रिजल्ट पर काम स्टार्ट होगा। तो दोस्तों कम से कम अगर आज वो कितना भी जल्दी करे 2 महीने का समय उसको लगेगा कम से कम, क्यों दोस्तों रिजल्ट जारी करना है और साथ में आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों में आपका समय लगता ही लगता है। तो कम से कम 2 महीने इसमें बोला तो उसकी जो आपका एमआई का पेपर हुआ था दोस्तों, बताया 15 से 23 दिसंबर के बीच में, उसका दोस्तों रिजल्ट जो अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब आप सोच सकते हो कितने महीने उसको हो गए हैं। तो ये तो मैं आपको 2 महीने कम से कम लगा रहा हूँ, इससे कम समय में तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा। तो यानी कि मांग चलो आपका कम से कम 10 दिसंबर के आसपास तक के आसपास आपका इसका रिजल्ट आ सकता है, अगर बहुत जल्दी किया आयोग ने तब। ध्यान समझना चीज़ों को। अब दोस्तों बात करते हैं सीबीटी 2 के एग्ज़ाम के बारे में। 2 का एग्ज़ाम कब होगा दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है रेलवे एनटीपीसी का, वो दोस्तों 2021 में तो पॉसिबल नहीं लग रहा होना। क्यों नहीं लगा दोस्तों, आप इसी हिसाब देख लो कि अगर आपका 10 दिसंबर को रिजल्ट आएगा आसपास में,
तो दोस्तों कम से कम आपको 30 से 40 दिन का समय देगा। इतना समय दोस्तों कम से कम आपको मिलेगा तैयारी करने के लिए, 30 से 40 दिन का समय, वो भी CBT 2 की तैयारी करने के लिए 40 से 30 दिन कम से कम आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए 10 दिसंबर से लेकर 30 दिन जोड़ते हो तो आपका 10 जनवरी हो गया। तो यानी कि 2021 तो आपका निकल गया। यानी ये मान लो आपका एग्ज़ाम 2021 में तो नहीं हो रहा, नहीं होगा। अब आपके बहुत यूट्यूब आप क्या बता रहे हैं कि इसका अक्टूबर में एग्जाम होगा, सितंबर में एग्जाम होगा, नवंबर में एग्जाम। तो दोस्तों समझ लो वो एकदम आपका जो गलत बता रहे हैं। कोई इतनी जल्दी होना आपका पॉसिबल नहीं है, ना तो इतनी जल्दी आपको रिजल्ट आएगा और ना ही इतनी जल्दी आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और दोस्तों पता होगा जैसे आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अभी बाकी है, तो उसका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद ही आपका CBT 2 का एग्जाम होगा। उसके बीच में तो पॉसिबल नहीं लगता है कि जैसे आपका एग्जाम चला ग्रुप डी का, तो उसके बीच में 10 दिन का टाइम निकाल के आपका CBT 2 का एग्जाम करा लिया, तो इतना जल्दी आपके आयोग नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों आपका चुनाव नहीं है लोकसभा चुनाव। अगर हाँ आपका 2022 में लोकसभा चुनाव होता तो आपका CBT 2 जो एग्ज़ाम है वो आपका हो जाता, हो सकता है इसी साल हो जाता। अब लेकिन ये मान चलो 2022 से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो यानी जिसकी तैयारी नहीं है, अभी आपका अच्छा खासा समय है आपके पास, 5-6 महीने कम से कम, तो जिसकी तैयारी आपकी नहीं है अच्छे से, वो अपनी तैयारी लगातार करते रहें। तो दोस्तों ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों आपकी 4-5 साल बाद वैकेंसी आएगी रेलवे में, उससे पहले तो आने वाली है नहीं। और पता ही होगा ये वैकेंसी जो आपकी 2019 की आई हुई है, 2019 की, 2021 भी निकल गया आपका, देखिए 19 गया, 20 गया, 21, 3 साल तो आपको निकलेगा समझ लो। तो यानी 4 साल कम से कम आपको लग जाएंगे इसमें। और इसके बाद पता नहीं वैकेंसी आपकी आए ना आए, या पता होगा सब कुछ आपका प्राइवेट होता जा रहा है दिन ब दिन, तो ये पता नहीं वैकेंसी आएगी तो कब आएगी, हो सकता है आप ओवर एज हो जाए उस समय तक। तो इसलिए दोस्तों इसी में अपना CBT 2 में अच्छे से टाइम लगा दें। और अगर दोस्तों आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ है तो उसकी तैयारी भी करते हैं साथ साथ। पहले फोकस करना है आपको ग्रुप डी पे, उसके बाद आपको CBT 2 की तैयारी करें, ठीक है। और अगर कोई सवाल हो दोस्तों तो आपको नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।